नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपका मेरे ब्लॉग पर स्वागत है। आज हम एक बहुत जानी पर पहचानी शब्दावली पे बातचीत करेंगे और ये जो अभी इन्हीं दिनों जो बहुत ज्यादा बहुत तादाद में प्रचलित हुई है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम ये शब्दावली बहुत प्रचलित हुई है और जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से मेरी भी बेचैनी बढ़ी। और ये बेचैनी लॉकडाउन को लेके जो एक दुनियादार व्यक्ति की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको लेके है, एक अनिश्चितताओं को लेके है, लेकिन एक रंगकर्मी के तौर पर भी ये बेचैनी बढ़ी कि रंगकर्म का क्या स्वरूप होगा, अब किस तरीके से रंगकर्म होगा, किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, बहुत सारे सवाल थे। और ये बेचैनी स्वाभाविक थी या एक रचनात्मक बेचैनी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा, लोगों के वर्क फ्रॉम होम के जो काम के तरीके थे वो भी नए नए पनपने लगे, अपने घर से लोग काम करने लगे। और कुछ काम ऐसे हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम का कोई विकल्प ही नहीं होता, वो अपनी ही प्रकृति के अलग तरीके के काम होते हैं जो ठप हो गए, जो अलग तरीके के उत्पादन के लोग के काम में लगे हुए थे, जो कारखानों में काम करते थे, जो मिल के काम करते थे, वो सारे समूह में काम करते थे, वो सारे काम बंद हो गए। लेकिन जो काम ऑनलाइन करने की जो संभावनाएं जिन कामों में थी वो शुरू रहे और लोग यथाशक्ति यथासंभव अपने काम में जुड़े रहे। ये अच्छी बात भी है, लेकिन इसके दौरान ये चिंतन लगातार चलता रहा मन में कि जो रंगकर्म का काम है ये किस तरीके का काम है, क्या इसका भी कोई ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम टाइप का कोई विकल्प है। इसी को सोचते हुए मैंने अपने ग्रुप के साथियों से भी बातचीत की कि क्या हम कुछ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 चल रहा है। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे हमारे सामने अनुभव भी आए, बहुत सारी मिसालें भी आई। बहुत सारे रंगकर्मियों ने ऑनलाइन प्रस्तुतियां शुरू की, यहां तक कि ऑनलाइन फेस्टिवल भी आयोजित किए। तो उन ऑनलाइन प्रस्तुतियों को देख के एक बात बड़ी गंभीरता से मुझे महसूस हुई कि ये जो ऑनलाइन प्रस्तुतियां हो रही हैं और इनमें जो भाग ले रहे हैं जो रंगकर्मी, ये देश के जाने माने रंगकर्मी हैं। तो क्या इनका रंगकर्म जिस तरीके का ऑनलाइन दिखाई दे रहा है क्या वास्तव में ऐसा ही है? नहीं, वास्तव में ये लोग इतना खराब नहीं करते होंगे। लेकिन मैंने जो 2-3 ऑनलाइन प्रस्तुतियां देखी, मैं रंगकर्मियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जाने पहचाने नाम है। अब यकीन मानिए कि मैंने उनको 2 से 3 मिनट तक आगे नहीं देख पाया। और ये बहुत शुरू से ही इस बात का हमें एहसास है कि एक लाइव नाटक चलता है जो प्रेक्षागृह में होता है और उसकी एक रिकॉर्डिंग होती है। हम भी अपने नाटकों की रिकॉर्डिंग करते हैं। ये भी आज तक समझ में नहीं आया कि नाटकों की रिकॉर्डिंग की क्यों, लेकिन करते हैं। एक लाइव नाटक होता है और उसकी एक रिकॉर्डिंग होती है। दोनों के देखने में और दोनों का रसास्वादन करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। जो प्रेक्षागृह में नाटक होता है और जो वीडियो का माध्यम है, दोनों की विजिबिलिटी में फर्क है, दोनों की दृश्यात्मकता में फर्क है। दोनों में से जो दृश्य दिखाई देते हैं उनको लेने में जो दर्शक का दृष्टिकोण है उसमें फर्क है। जब प्रेक्षागृह में बैठ के दर्शक नाटक को देखता है तो उसमें इसकी अपनी स्वतंत्रता होती है, वो कहां तक देखे, किस एंगल से देखे। और उसमें रंग प्रस्तुति को देखने के लिए ना केवल 1, 2, 3, 4 अनंत डायमेंशन होती है। वो अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए उसको देखता है। लेकिन जब वही प्रस्तुति
एक वीडियो में बदलती है, तो कैमरा उसको अपने नजरिए से पकड़ता है, और जो जिस नजरिए से कैमरा पकड़ता है उसी नजरिए से वो फिर वो दर्शक के सामने रखता है, और कैमरा उसको सिर्फ दो विमाओं में ही देखता है, 2 डायमेंशन में ही देखता है। तो सारे अनंत विमयी जो अनुभव है, जो अनंत डायमेंशन का जो रसास्वादन था, उसको कैमरा चौकटे में जड़कर 2 विमा में हमारे सामने रख देता है। तो वो फर्क हमें अपने आप दिखाई देता है। अब तरीका ये है कि या तो अगर कैमरे के नजरिए से चीजों को देखना है और कैमरे के नजरिए से परोसना है, तो फिर कैमरे के दृष्टिकोण से देखें, और फिर अभिनेता को हर एंगल से देख के कैमरे में कैद करें, और फिर उसकी अनंत तरीके से एडिटिंग करें, उसमें साउंड इफेक्ट डालें, उसमें लाइट्स डालें और अन्य चीजें डालें, और फिर इसकी एडिटिंग करें। तो जब इस तरीके में हम जाएंगे तो हम ये बात हमारी समझ में आ जाएगी कि हमारा माध्यम ही बदल जाएगा, हमारा चरित्र ही बदल जाएगा। फिर हम सिनेमा में प्रवेश कर चुके होंगे। वो भी एक विधा है, वो भी काम करने का तरीका है, वो भी लोगों को एंटरटेन करने का तरीका है, और बेहतरीन तरीका है। तो फिर ऐसा तो नहीं कि इन सब करने में हम अपने चरित्र से विचलन कर देंगे, फिर हम एक और माध्यम में प्रवेश कर जाएंगे। अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम सिनेमा वाले रास्ते में चले जाएं, लेकिन अभी सिनेमा वाला रास्ता भी उतना कारगर नजर नहीं आ रहा। सिनेमा ठप पड़ा है, ना शूटिंग्स हो रही हैं, ना फिल्म रिलीज हो रही है, क्योंकि वो उनमें भी मानव संसाधन लगता है, एक नहीं लगता, अनेक लगते हैं, तब जाके कोई प्रस्तुति हमारे सामने आती है, एक फिल्म के तौर पर, एक वीडियो के तौर पर। तो क्या ऑनलाइन रंगकर्म जैसी कोई अवधारणा नहीं है? क्या ऑनलाइन थिएटर जैसा कुछ संभावना नहीं की जा सकती? हमें देखना पड़ेगा। एक बात तो तय है कि रंगकर्म के तौर पर, थिएटर के तौर पर दर्शक और जो अभिनेता का या प्रस्तुति का जो रिश्ता है, और जो उस प्रेक्षागृह में है, जो उस प्रोसीनियम में है, उसमें दर्शक और अभिनेता के बीच की जो दूरी है उसको 1 मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, और जो उसकी जीवंतता है उसको उस जीवंतता में ही रखा जा सकता है। इस नजरिए से देखें तो ऑनलाइन थिएटर का कोई विकल्प नजर नहीं आता। हमें इंतजार करना होगा कि हम दुनिया को सामान्य होने दें, स्थितियों को सामान्य होने दें। बहुत सारी चीजें हैं, जब लोग सामाजिक दायरे में आएंगे, लोग उससे बाहर आएंगे, जो सामाजिक दूरी अपेक्षित है उससे बाहर निकल कर लोग आएंगे, निर्भय होकर लोग आएंगे, तो लोग अपने सामाजिक दायित्वों में लगेंगे। बहुत सारे सामाजिक काम रुके हुए हैं, उनमें एक रंगकर्म भी है। तो हमें लोगों की सामूहिकता, लोगों की एकजुटता, लोगों की उत्सव धर्मिता, इन सब पे हमको यकीन करना होगा, और आशान्वित रहना पड़ेगा कि लोग फिर आएंगे, फिर प्रेक्षागृह की ओर लोग अपना रुख करेंगे, चीजें सामान्य होंगी, और तब हम रंगकर्म करेंगे, वैसा ही जीवंत रंगकर्म करेंगे। ऑनलाइन रंगकर्म नहीं हो सकता। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर हम देखें तो एक रंगकर्मी के तौर पर हम घर पर क्या कर सकते हैं, अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, तो 2 ही चीजें हमें नजर आती हैं। एक होता है कि मैं अपने घर पर क्या करूं। मैं अपने घर पे बहुत सारे काम कर सकता हूं रंगकर्मी के तौर पर। रंगकर्म सामूहिक काम तो है, लेकिन एक अभिनेता, एक कलाकार, इसके तौर पर मेरे अकेले के बहुत सारे काम हैं जिनको मैं कर सकता हूं। मैं एक अभिनेता के तौर पर नाटक की स्क्रिप्ट पढ़ सकता हूं, साहित्य पढ़ सकता हूं, कहानियां पढ़ सकता हूं, नॉवेल्स पढ़ सकता हूं, कविताएं पढ़ सकता हूं, लिख सकता हूं, इन सारी चीजों को लिख सकता हूं, अपने अनुभवों को लिख सकता हूं, अपने अनुभवों को स्क्रिप्ट्स में बदलने की कोशिश कर सकता हूं, कहानियां लिख सकता हूं। नहीं लिख सकता हूं तो कहानियां पढ़ के सुना सकता हूं।
अपने परिवार के साथ रोज बैठता हूं, अपने बच्चों के साथ बैठता हूं, उनसे बातचीत करूं, कहानियों में बातचीत करूं, कहानियां सुनाऊं, बहुत सारे काम हैं। जो कि रंग कर्म के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी कलाओं का संगम होता है। मेरी रंग कर्म के साथ साथ किसी दूसरे हुनर में रुचि है तो मैं अपने में हुनर बढ़ाऊं, अपने कौशल बढ़ाऊं, अच्छा संगीत सुनूं, संगीत सीखूं, गाऊं, गुनगुनाऊं। अगर मेरा रंगों में रुचि है तो मैं पेंटिंग्स बनाऊं, चित्रकारी करूं, स्केचिंग करूं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं रंगकर्मी के तौर पर घर पे कर सकता हूं। और कुछ ज्यादा नहीं तो मैं अगर अभिनेता के तौर पर मुझे लगता है कि मुझे अपने शरीर के साथ कुछ काम करना चाहिए, मुझे फिट होना है, तो मैं एक्सरसाइज करूं, मैं योगासन करूं। बहुत सारी चीजें हैं जो अभिनेता अपने को फिट रखने के लिए कर सकता है, अपने को मानसिक तौर पर और अपने को शारीरिक तौर पर। तो बहुत सारे अभ्यास हैं, बहुत सारी किताबों में अभ्यास दिए हुए हैं, हम उन अभ्यासों को कर सकते हैं। तो घर पर एक अभिनेता का वर्क फ्रॉम होम इस तरीके का हो सकता है। रही दूसरी बात कि मैं अपने को आर्टिस्ट के साथ, अपने एक्टर के साथ कैसे मिल सकता हूं, दूरभाष पे बातें कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कॉलिंग की सुविधाएं हैं, जूम एप्लीकेशन पर बहुत सारी संभावनाएं हैं टीम के रूप में मिलने की। वो मीटिंग का टाइम निश्चित करें, नाटक पढ़ें, स्क्रीन शेयर करें, सबके साथ सामूहिक वाचन करें, और जहां तक संभव हो सके रिहर्सल भी एक स्तर पर की जा सकती है। हालांकि पूरी तरीके से रिहर्सल की संभावना नहीं है, लेकिन इनिशियल जो रिहर्सल है वो ऑनलाइन की जा सकती है। बाद में जब लॉकडाउन खुलेगा, जब स्थितियां बनेगी साथ मिल बैठने की, तो एक एहतियात को रखते हुए हम मिल भी सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और रिहर्सलों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक रंगकर्मी के तौर पर जिस तरीके से हमारा काम है, जिस तरीके की हमारे काम की प्रवृत्ति है, जिस तरीके की उसकी उत्सव धर्मिता है, अगर उसको हमको अक्षुण्ण रखना है तो हमें स्थितियों के सामान्य होने का इंतजार करना पड़ेगा, अपने दर्शक का इंतजार करना पड़ेगा, बेसब्री से इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के होने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऑनलाइन विकल्प नहीं है, उनको वैसे ही जीवंत रूप में होना पड़ेगा। बहुत सारे मेले ठेले हैं, वो नहीं होंगे। बहुत सारे उर्स हैं, बहुत सारे उत्सव हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप में जीवंत तरीके से तभी होंगी जब स्थितियां सामान्य होंगी। ये ठहर कर आयोजित करने की चीजें हैं, ये भागम भाग में करने की चीजें नहीं है। जो ऑनलाइन के नाम पर जो थिएटर हो रहा है, जो प्रस्तुतियां हो रही हैं, थोड़े दिनों बाद समझ में आ जाएंगी कि इनकी कोई सार्थकता नहीं है। थक जाएंगे लोग जब अपनी ही प्रस्तुतियों को जब पुनः मुड़कर देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये नहीं होना। थिएटर अपने तरीके से ही हो सकता है। बहुत सारी तकनीकें आई हैं, बहुत सारी तकनीकों में ढलने की कोशिश की है थिएटर ने। तो जब उनने ढलने की कोशिश की तो वो फिर वही हो गया। पहले सिनेमा की तरफ गया तो सिनेमा अपना एक स्वतंत्र माध्यम हो गया, फिर टीवी की तरफ गया तो टीवी अपना एक स्वतंत्र माध्यम हो गया। लेकिन थिएटर बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहा, अपने जीवन स्वरूप में, अपने पुरातन स्वरूप में। एक दर्शक और एक अभिनेता का जो रिश्ता है वो वैसे ही कायम रहा, उसका कोई जोड़ नहीं है और उसका कोई प्रतिस्थापक भी नहीं है, वो वैसा ही रहेगा। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा लॉकडाउन के खुलने का, स्थितियां सामान्य होने का, फिर हम वैसा ही थिएटर करेंगे जैसा हम पहले करते रहेंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस इंतजार की घड़ी में एक व्यक्तिगत तौर पर, एक एक्टर के तौर पर मेरी बहुत सारी तैयारियां हैं जिनको मैं जारी रख सकता हूं। हर एक्टर जारी रख सकता है, हर रंगकर्मी जारी रख सकता है। पढ़ना, लिखना और अपने शरीर और मन को साधने के जितने अभ्यास हैं वो हम मिलकर कर सकते हैं। तो हमको सोचना पड़ेगा कि ऑनलाइन थिएटर और थिएटर फ्रॉम होम के निहितार्थ क्या है। थिएटर फ्रॉम होम और ऑनलाइन थिएटर का मतलब ऑनलाइन प्रस्तुति कदापि नहीं है। प्रस्तुतियां तो प्रेक्षागृह में होंगी जब भी होंगी, क्योंकि रंगकर्मी को आशान्वित रहना पड़ेगा।
और ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन बहुत सारी चीजें नहीं अच्छी नहीं हो रही। एक बहुत अच्छी शुरुआत ऑनलाइन के नाम पर हुई है, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी ने की है। एनएसडी ने अपनी फैकल्टी को ऑनलाइन कर दिया है। रोज इन दिनों एनएसडी का कोई ना कोई प्रोफेसर घंटे सवा घंटे के लिए ऑनलाइन आ रहा है, अपने व्याख्यान दे रहा है, रंगकर्म की बारीकियों के बारे में, अभिनय की बारीकियों के बारे में, मंच कलाओं के बारे में, नेपथ्य के बारे में और बहुत सारे विषयों के बारे में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रोफेसर आके बता रहे हैं। और पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय किसी भी आम भारतीय के लिए खुला है, जो पहले नहीं था। और ये इस ऑनलाइन जो माध्यम है इसकी मजबूती है, लेकिन जो काम किया जा सकता है उसकी सराहना भी है। और ये जो काम हुआ है ये जबरदस्त हुआ है। पहले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो फैकल्टी की पहुंच थी वो केवल हर साल 20 विद्यार्थियों तक थी, जिनका बहुत बारीकी के साथ प्रेक्षण करके उनका एडमिशन होता था, या फिर कुछ इक्का दुक्का जो एनएसडी की साल भर में जो एक्सटेंशन कार्यशाला होती थी उसमें भी बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता था। लेकिन ये एक इस तरीके की सीरीज चली है जो अभी चल रही है कि रोज वो किसी ना किसी मुद्दे पर आकर अपनी बात रख रहे हैं, रंगकर्मियों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये बेहतरीन काम हुआ इस दौरान, ये आगे भी चलना चाहिए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ये फैकल्टी लोगों के लिए अवेलेबल रहनी चाहिए। ये बहुत मजबूती से काम हुआ है और लोग भी कर रहे हैं। और इस तरीके के काम ना केवल लॉकडाउन के दौरान, आगे भी चलते रहने चाहिए। ये ज्ञान के लोक व्यापीकरण का सबसे अच्छा तरीका है और सबसे अच्छा माध्यम है। चलो इस मजबूरी में शुरू हुआ है, लेकिन जब ये मजबूरी नहीं होगी तब भी ये लोगों के लिए ऐसे ही उपलब्ध रहना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप इस तरीके के विमर्श में जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो भविष्य में इस तरीके के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और किसी मुद्दे पे हम आपके साथ मिलकर बात करते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।